हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर का क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स होता है जैसे a प्लस बी इक्वल्स टू 2, यानी कि कोई भी दो नंबर जिनको हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0, उसे बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। वो दो नंबर सेम होने चाहिए, जैसे कि एक है 5 और इसमें अगर मैं ऐड कर दूं माइनस का 5 तो ये नंबर दोनों क्या है, सेम है ना। 5 है और इधर भी 5 है, बस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना होता है 0। ये हमारा होता है एडिटिव इनवर्स की इक्वेशन। अब देखिए, राइट द एडिटिव इनवर्स। अब हमें इनका क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स लिखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भी माइनस है उन्हें तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, और जो प्लस में है ऑलरेडी उन्हें आपको क्या करना है, माइनस करना है। जैसे कि ये है माइनस 2/8, पॉजिटिव है, प्लस का है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2/8। ये हमारा हो गया आंसर। इधर देखिए माइनस का 5/9, तो यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है, तो अब हम क्या लिख देंगे इसको, प्लस का 5/9। सेम इधर देखिए, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब भी ऊपर कोई डिजिट है और वो नेगेटिव है और नीचे भी कोई डिजिट है जो कि नेगेटिव है, तो उनका दोनों का जो साइन होता है वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 6/5 किस में बचा, प्लस में। तो हमारा जो आंसर है वो किस में आएगा, माइनस में। सेम है, सिंपल सा है। अगर प्लस में है तो आपको माइनस करना है और अगर माइनस में है तो आपको प्लस में करना है। ये किस में है, चाहे माइनस ऊपर हो या फिर नीचे हो, उसे हम बेसिकली लिखते ऊपर ही हैं। तो ये भी हमारा माइनस का ही हो गया, ये नंबर तो हमारा माइनस का हुआ, तो इसे हम किस में लिखेंगे, प्लस में। लास्ट ये 19/-6, ये भी हमारा किस में है, माइनस में, तो इसे भी हम किस में लिखेंगे, प्लस में। तो हो गया 19/6। बस ये क्वेश्चन इतना सही। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, और एक्स हमको कितना दिया हुआ है, 11/15। तो सबसे पहले तो हमें इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। ये इसकी तरह है, सेम इसी की तरह है जैसे अभी हमने एडिटिव इनवर्स निकाला था। मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर वो जो भी आपको जो नंबर है वो गिवन है पॉजिटिव, तो हम उसे किस में कर देंगे, नेगेटिव। यानी ये हमें प्लस में दिया हुआ है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -11/15। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स इक्वल्स टू -11/15, क्योंकि एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये भी तो प्लस में है, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये किस में है, प्लस में, तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में। एडिटिव इनवर्स की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। a आपके पास क्या हो गया, 11/15, प्लस बी कितना है आपके पास, ये जो एडिटिव इनवर्स है, यानी कि -11/15। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके देख सकते हो, अपॉन में तो एलसीएम कितना आएगा, 15 ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ 15 है। ऊपर कितना आ जाएगा, 11 प्लस माइनस माइनस, और 11 का 11, तो ये कितना हो जाएगा, 0। अपॉन में कुछ भी हो, 0 के नीचे वो 0 ही रहता है, तो ये क्या हो गया, 0 आ रहा है हमारे पास, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। तो अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये a प्लस बी था, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, 11/15 प्लस ब्रैकेट -11/15, ये हमारा कितना आ रहा है, 0। अब मैं क्या करूँगी, इस वाले ये जो इक्वेशन है ना आपके पास, ये वाला जो नंबर है -11/15, इसको तो आप यहीं रखेंगे। इस 11/15 को आप कहाँ लेके जाएंगे, 0 के पास लेके जाएंगे, यानी कि इस वाले नंबर को आप इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये तो किसका है, माइनस का 11/15। जब ये वाला नंबर दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे किस में है, प्लस में है, ये उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 11/15, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो तो देखो, अब मैं सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है। यहाँ तक आपको आ गया समझ में, हमने क्या किया, इस वाले नंबर को तो यहीं रखा और इस वाले नंबर को हम दूसरी साइड लेकर गए, दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो देखो, ये तो हमारा हो गया एक नंबर और एक हमारा ये हो गया दूसरा नंबर। अब हमें क्या करना है, इनका साइन चेंज करना है। तो देखो, इसमें ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो हम ब्रैकेट के बाहर क्या लगा देंगे, ये प्लस का हो गया ना ब्रैकेट के बाहर, ये जो पूरा एक नंबर है ये तो है ही माइनस का, तो ये तो हम एज इट इज़ रखेंगे। अब हम इनका साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे तो क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, और यहाँ इसको हम क्या कर देंगे, प्लस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस, और -11/15 ये किसकी वैल्यू होती है, माइनस एक्स की वैल्यू है, तो ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x इक्वल, प्लस का है 11/15 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई, ये हमारा हो गया
आंसर। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको ये सॉल्व करना है, ये वेरीफाई करना है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। ये माइनस है, माइनस आ गया। माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, -11/15 इक्वल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये गिवन है 11/15। अब ये दोनों हमारे क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, तो इनका ब्रैकेट हटा देते हैं। इसका ब्रैकेट हटाया तो यहाँ कितना है 11/15, और जब हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो जो साइन है वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 11/15, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, आप या तो ब्रैकेट -x इक्वल में x, इसको हमें वेरीफाई करना है तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये लास्ट में इक्वल आ जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को लिखिए, इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे, दूसरी जो फर्स्ट नंबर है इसको आप दूसरी साइड लेके जाएंगे 0 के पास, और इसका साइन चेंज कर देंगे, और लास्ट में आपको क्या करना है, दोनों ही तरफ बोथ साइड आपको साइन चेंज करना है। अगर प्लस का है तो माइनस करना है, माइनस का है तो प्लस का करना है। अपने आप आपकी ये वाली जो इक्वेशन है ये सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट इसका x इक्वल्स टू -13/17। तो सबसे पहले वही, इसका भी आप एडिटिव इन्वर्स निकालोगे। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये पहले से माइनस में है तो इसका एडिटिव इन्वर्स, x का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -x इक्वल्स टू -13/17। इसका एडिटिव इन्वर्स होगा प्लस का 13/17। ये ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस में है, तो ये आंसर जो आएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स जो आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव प्लस में आएगा। वही सेम कंडीशन हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। ए प्लस भी हमारा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो -13/17 जो आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, प्लस जो हमने इसका एडिटिव इन्वर्स निकाला, किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। एक माइनस का एक प्लस का है, नीचे सेम है 17। 13/17 में से प्लस माइनस माइनस करेंगे आप 13/17 तो कितना आएगा, 0। अब मैंने आपको बताया था इस जो फर्स्ट नंबर है आप इसको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे, तो 13/17 ये तो एज इट इज़ यहीं रह जाएगा ऐसे। आप इसको उधर लेके जाओगे तो अभी ये माइनस का है, यहाँ जाके ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अगर यहाँ पे कोई नंबर माइनस है, हम उसे इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था दोनों ही साइड आपको क्या करना है, सिंबल चेंज करना है, साइन को चेंज करना है, सॉरी साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो माइनस ब्रैकेट 13/7, 13/7 ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी क्वेश्चन में गिवन है। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -13/7, और ये हमारे पास 17, ये हमारी किसकी वैल्यू, माइनस एक्स की। तो ये माइनस का माइनस 13/17 हमारी किसकी वैल्यू है, -x की वैल्यू है, तो यहाँ हम लिख देंगे -x। और -13/17 हमारी किसकी वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है ये हमारी x की वैल्यू, तो हम यहाँ लिख देंगे x। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हमने कर दिया वेरीफाई। इसको दोबारा समझ लीजिए, a प्लस b हमने दोनों की वैल्यू रखी, हमारा 0 आ गया। इस नंबर को हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर हमें क्या करना है, दोनों ही साइड साइन को चेंज करना है। तो ये भी हमारा पॉजिटिव था तो हमने इसको नेगेटिव किया, ये भी हमारा पॉजिटिव था, हमने इसको भी नेगेटिव किया। ये हमारे पास पूरा एक नंबर था, ये हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट इधर लगा दिया। तो माइनस का 13/17, 13/17 किसकी वैल्यू है, -x की, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -x, और -13/17 किसकी वैल्यू है, x की, तो इसकी जगह क्या आ गया, x। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब हम एक बार इसकी वैल्यूज़ भी रख के देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस है, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, ये वही चीज़ आ जाएगी जो अभी हमने ऊपर सॉल्व करी। अगर हम डायरेक्ट वेरीफाई ऐसे करें तो, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -13/17, तो ये आ गया -13/17। सॉरी ये हमारे माइनस नहीं है, हमारी -x की वैल्यू कितनी है, 13/17, तो ये आ गया -x की जगह 13/17। अब देखो ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, -13/17, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, -13/17। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये हमने कर दिया इसको वेरीफाई। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर है वो कितना है, 1 आना चाहिए। यानी a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू कितना होता है, 1। इसमें आपको सिंपल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, यानी कि जो भी नंबर आपको गिवन है ना आप उसको उल्टा कर देंगे तो वो कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। जैसे इसको करके बताती हूँ, माइनस का 13 है तो हमने क्या किया, माइनस का 13 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा, 1/13।
13 माइनस का, ठीक है। ये 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, -13/19। सिंपल आप इसको उल्टा कर दीजिए तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 19 और नीचे कितना आ जाएगा 13, माइनस का माइनस ही रहेगा, साइन नहीं चेंज करना है हमको, सिर्फ नंबर को रेसिप्रोकल करना है, यानी कि उसको रिवर्स करना है, उल्टा करना है उसको, ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, 1/5। इसको हम उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। 1 को आप नीचे नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे नहीं आता है 1, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 15, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 56, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो किस में आएगा प्लस में, पॉजिटिव आएगा। अब आप इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो 56 तो कहाँ जाएगा ऊपर और 15 कहाँ आएगा नीचे, बस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अपॉन में आया 5, इसको आप उल्टा कर देंगे रिवर्स कर देंगे तो 5/2, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ऐसे ही -1 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो -1 ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है। आप उस 1 को ऊपर लेके जाएंगे, इस -1 को नीचे लेके जाएंगे तो भी माइनस हमेशा ऊपर ही आता है और 1 का 1 ही रहेगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। यानी कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, जो भी नंबर आपको गिवन है आपको उसको रेसिप्रोकल करना है, यानी उस नंबर को आपको उल्टा कर देना है, बस। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें क्या बतानी है, इन क्वेश्चंस में जो भी इसके पार्ट हैं इसमें आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसमें आपको ये 1 दिया हुआ होगा, यानी कि आप किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। आपने किसी नंबर को, यानी मान लीजिए आपने 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आएगा 5, लेकिन अगर आप 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से तो भी कितना आएगा 5। तो जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर कितना आता है सेम। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आया, यानी कि आपने किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर सेम आता है, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, इसका सेकंड पार्ट है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/17। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी नंबर को, जैसे 2 नंबर हैं हमने इनको मल्टीप्लाई किया, अब मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी इस वाले नंबर को अब इससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपके पास 2 नंबर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 और 3 है, मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर कितना आएगा 15। अब मैं इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा आंसर कितना आएगा 15। यानी कि इनकी जो पोजीशंस है उनको अगर हमने चेंज कर दिया, यानी कि इस वाले नंबर को मैं पीछे लिख दूं, इस वाले नंबर को मैं आगे लिख दूं, तो आंसर पे थोड़ी कोई फ़र्क पड़ेगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा ना। तो जब भी आप जो भी नंबर्स होते हैं उनको एक्सचेंज कर देते हो, यानी कि आगे पीछे कर देते हो, तो भी हम मल्टीप्लाई में आंसर हमेशा क्या आता है सेम आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझ में आया, ये 2 नंबर थे, 13/17 को पहले मल्टीप्लाई किया -2/7 से, फिर हमने -2/7 को मल्टीप्लाई किया -13/17 से, तो हमने इनकी जो जगह थी उसको रिप्लेस कर दिया, उसको एक्सचेंज कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आता है थर्ड, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19। ये वाला हमने अभी अभी किया था, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 19 से 19 कैंसिल, 29 से 29 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया 1। ये अभी अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए और वो फर्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे था 19/29 माइनस, मल्टीप्लाई में क्या था इसी का रेसिप्रोकल, इसी को उल्टा करके लिखा हुआ था। ये 29 तो कहाँ था ऊपर और ये 19 कहाँ था नीचे, और ये माइनस। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना आया 1। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? 3 टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ ली इसमें हमने। जो फर्स्ट वाली थी उसमें ये था कि आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। और जब हम नंबर्स की जगह को चेंज कर देते हैं, जैसे ये दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इन्हीं को रिवर्स कर दिया, इस नंबर को आगे और इस नंबर को पीछे लिख दिया, तो भी मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, सेम। तो जब हम जगह को, जो उनका वो होता है, प्लेस होता है, उसको जब हम चेंज कर देते हैं, उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जब हम किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कोई भी नंबर है उसको हमने उल्टा करके उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 1, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी कि आपको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -7/16 के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अभी बताया था। आप इन नंबर्स का जो ऑर्डर है उसको चेंज कर देंगे, यानी कि -7/16 है, आप इसी को उल्टा करके लिख देंगे, यानी 16 तो जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लाई करना है 6/13 को, मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से, यानी कि 16 तो कहाँ जाएगा, ऊपर, और -7 कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये हमने इसको कर दिया रेसिप्रोकल। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। कोई भी ऐसे 2 नंबर है जो कैंसिल हो रहे हो, जैसे ये 6 है, 6 और 13 किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं, 6 और 7 भी नहीं आते हैं, 16 और 13 भी किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, और 16 और 7 भी किसी एक टेबल में नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, इन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 96। 13 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 91। आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस, तो आप ऊपर आंसर में क्या लगा देंगे, माइनस। ये आपका क्या हो गया, आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4/3। हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखिए आपको एक वो समझाती हूँ। सबसे पहले इक्वेशन a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c और a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। देखिए कोई भी नंबर, जैसे कि हमारे पास है 5, 3 एंड 2, हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको बोला जाता है कि या तो आप आगे वाले पहले 2 नंबर को सॉल्व कर लो और फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप लास्ट के 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर आगे वाले से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 15, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30। इधर देखते हैं 5, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30। सेम ही आ रहा है आंसर। यानी कि अगर आपको 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, तो या तो आप पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो या आप ब्रैकेट को पीछे लगा के सॉल्व कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो आंसर है वो एकदम सेम आएगा। तो हमको इसमें प्रॉपर्टी बतानी, तो इसमें भी तो इसने यही किया, 1/3 मल्टीप्लाई 6 को पहले किससे मल्टीप्लाई किया, 4/3 से, ब्रैकेट, तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो इसका मतलब 6 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 4/3 से, जो आंसर आएगा फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इधर इसने क्या किया, 1/3 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद 4/3 से मल्टीप्लाई किया, यानी ब्रैकेट इसने यहाँ लगा दिया, तो बात तो वही, आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आया आप लोगों को समझ में, ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब समझिए डिफरेंस एसोसिएटिव में और कम्यूटेटिव में डिफरेंस क्या होता है। जो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई थी कम्यूटेटिव, उसमें क्या होता है, हम ऑर्डर चेंज करते हैं नंबर्स का। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 है, इसको मैं उल्टा लिख देती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर तो दोनों जगह 15 ही आएगा ना, लेकिन मैंने क्या किया, दोनों की जगह चेंज कर दी। मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये होता है कम्यूटेटिव। ठीक है। एसोसिएटिव में क्या होता है, आपके पास जैसे कोई 3 नंबर्स हैं, तो मैं पहले कौन से 2 नंबर्स को सॉल्व करूंगी वो किस में आ जाता है, एसोसिएटिव में। यानी कि या तो मैं पहले इनको सॉल्व कर दूं, 5 को 3 से पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूं, आ गया 15, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं क्या करूं, ये है तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, या मैं पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं फिर 3 से मल्टीप्लाई करूं। तो मेरा आंसर तीनों ही कंडीशंस में क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये मेरे ऊपर है कि हम, या आप लोगों के ऊपर है कि आप किसी को भी पहले सॉल्व करते हैं, जिसको भी आप पहले सॉल्व करते हैं
जो रिमेनिंग होगा आपको उससे लास्ट में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एसोसिएटिव में सिंपल बस ये है कि आपको पार्टीशंस करने हैं। आप पहले किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। एसोसिएटिव में आप किसी भी पार्ट को पहले सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने 5 और मल्टीप्लाई 3 कर दिया सबसे पहले, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। आप 3 को 2 से कर दीजिए, फिर 5 से करिए, या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से कीजिए। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये एसोसिएटिव होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y नॉट। मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, हम साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो आंसर में माइनस आ जाएगा, अगर माइनस है तो आंसर में प्लस आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सबसे पहली चीज़, हम कभी भी साइन चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे 8/9 तो पॉजिटिव है, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि क्या ये जो 8/9 है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 1/8 का, तो माइनस तो आ ही नहीं सकता। तो एक तो हमें इसी से पता चल गया कि ये जो आंसर है वो गलत है। दूसरी चीज़ हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया है -1 1/8 का, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 अपॉन में 8 और ये माइनस। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलता है कि जो नंबर्स है, जैसे ये 8/9 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा 9/8, यानी नीचे वाला नंबर कहाँ चला जाता है ऊपर, और ऊपर वाला नंबर कहाँ जाता है नीचे। लेकिन साइन नहीं बदलता है, कभी भी साइन नहीं चेंज होता। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया आंसर। यानी कि ये जो 8/9 है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। हम इसे अगर सॉल्व भी करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने आपको बताया था जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 1 आता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 8/9 मल्टीप्लाई -9/8, इससे ये कैंसिल हो गया, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। तो क्या मेरा आंसर आ रहा है 1 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो आंसर मेरा क्या आ रहा है 1 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या है 9/8 है एक्चुअल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है गलत। आप इसके आंसर में लिख सकते हैं नो, द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स इज नॉट 1। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट। अब हमें चेक करना है कि ये जो 0.3 है और ये 3 1/3 है, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम 0.3 को कैसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट अगर मैं हटा दूँ तो ऊपर बचेगा 3, पॉइंट हटने का नीचे क्या लग जाएगा 10। अब करते हैं इसको सॉल्व। 3 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, 9 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 10, अपॉन में हमारे पास 3 है तो 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3/10 को और 10/3 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर 1 आएगा। तो 3/10 मल्टीप्लाई ये 10/3, 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ गया 1। इसका मतलब यस, ये जो 0.3 है ये क्या है 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि सीधा सीधा रेसिप्रोकल होता है। तो 3/10 है और इधर 10/3 है, ये 10 जो है वो ऊपर चला गया और ये जो 3 है ये नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारा आंसर सही है, यस 0.3 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है आपको इनके आंसर्स बताने हैं। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो वो नंबर है हमारा 0। क्या है 0, क्योंकि 0 के नीचे अगर आप 1, हम 1 मानते हैं जब नीचे कुछ नहीं होता, तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 आएगा और नीचे कभी भी 0 नहीं आता। अगर नीचे 0 आता है ना तो उसका आंसर क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है। तो आप बेसिकली बस इतना याद रखिए कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो वो नंबर है आपका 0। नेक्स्ट है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल करने पे भी आंसर सेम आता है, यानी कि वो उसी के इक्वल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करने पे, तो वो नंबर कौन सा है 1 और -1। आप 1 के नीचे क्या है 1 है, इसको उल्टा करोगे तो भी 1/1 आएगा। ऐसे ही -1 है उसके नीचे 1 आता है, उल्टा करोगे तो भी 1/-1 आएगा। और मैंने हमेशा बताया कि माइनस नीचे नहीं आता है आंसर में, माइनस हमेशा ऊपर आता है, तो ये दोनों सेम ही तो हुए। तो ऐसा रेशनल नंबर आपसे पूछा जाए जिसका रेसिप्रोकल करने पे यानी उसको उल्टा करने पे भी आपका सेम ही आंसर आए, इक्वल ही आए वो, तो वो होते हैं 1 और -1।
नेक्स्ट है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो उसके नेगेटिव के भी इक्वल है, मतलब जैसा वो पॉजिटिव है वैसा ही वो नेगेटिव भी है, तो वो है ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो के आगे आपने कभी भी माइनस नहीं देखा होगा, हम ज़ीरो के आगे कभी भी माइनस नहीं लगाते, तो अगर आप लगा भी दोगे तो भी वो ज़ीरो ही रहेगा, नहीं लगाओगे तो भी वो ज़ीरो ही रहेगा। तो रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज ज़ीरो। अब इसका ये लास्ट 11th क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ज़ीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल। जो ज़ीरो होता है उसके कितने रेसिप्रोकल्स होते हैं? नहीं होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ज़ीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि उसके नीचे वन होता है, और जब आप उसको उल्टा करेंगे तो वो 1/0 हो जाएगा, और नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं आता। तो ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, ज़ीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 11 कि फर्स्ट का आंसर है नो। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है आपका द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अभी अभी हमने किया था कि ऐसे कौन से रेशनल नंबर है जिनका जो रेसिप्रोकल होता है वो सेम होता है। अभी मैंने बताया था 1 और -1, इनको आप उल्टा करेंगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। तो जो रेशनल नंबर्स, जो नंबर्स जिनका खुद का रेसिप्रोकल भी सेम होता है वो होते हैं 1 और -1। ठीक है, तो हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा 1 एंड -1। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड बोल रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो -5 को जब हम उल्टा करेंगे तो अभी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 1। जब हम इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/-5। तो आप इसको डायरेक्ट -1/5 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। कैसे लिखेंगे आप इसे? -1/5, -5 का रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। अब आपका 1/x का रेसिप्रोकल करना है, यानी कि उल्टा करना है, तो ठीक है, ये x ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, और नीचे 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आपका आंसर क्या हो गया? x। फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ये आपको याद रखना है, जब भी आप दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका आंसर आता है वो भी हमेशा क्या आता है? रेशनल नंबर ही आता है। तो आपका फिफ्थ का आंसर है रेशनल नंबर्स। नाउ सिक्स्थ पार्ट में बोला आपको द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। मैंने आपको बताया था जब रेसिप्रोकल करते हैं, यानी रेसिप्रोकल का सिंपल मतलब होता है आपको उस नंबर को उल्टा कर देना है, उसके साइन से आपको कुछ नहीं चेंज करना होता, उसके साइन को आपको बिल्कुल भी बदलना नहीं होता। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है और आपको उसका रेसिप्रोकल करना है तो आप सिंपली उसे उल्टा कर देंगे। वो नेगेटिव तो नहीं होगा ना, वो तब भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसमें आपको बोला ना कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? वो पॉजिटिव ही आएगा। तो आई होप आपको आज ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। 1.2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।